लो भाई, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इंडिया ने पोस्टर जारी किया था एशिया कप 2025 का। मुझे समझ नहीं आई कि इनको किसने कहा है चुल छोड़ने का। इन्होंने एक महीना पहले पोस्टर जारी कर दिया एशिया कप का, और उसमें इन्होंने ब्लेंडर क्या मारा, इन्होंने पाकिस्तान का कप्तान ही नहीं डाला उसमें। यानी कि इनकी तुम लोग अक्ल चेक करो। ये इतने बुखलाए हुए हैं पाकिस्तान के नाम से। इनके मतलब क्या दो चार रफाइल इनके क्या गिरे हैं, इनको हाथ पांव पड़े हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही भाई। कुछ दुनिया के असूल भी होते हैं, कुछ दस्तूर भी होते हैं। हर जगह आपका रोना नहीं होता अम्मी अम्मी मैंने नहीं पता, हर जगह अम्मी अम्मी नहीं करनी होती ना आपने। अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इनको ये नहीं पता हमने यहाँ 24 करोड़ आवाम का सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखा हुआ है भाई। तुम लोग दो चार क्या चीज हो। अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है नाजीन, और ना सिर्फ अपडेट हो चुका है बल्कि इन्होंने जो नया पोस्टर जारी किया है उसमें सलमान अली आगा भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इनको हर जगह अपनी चुल मारने की क्या जल्दी होती है। अब सबको पता है कि भाई जब एशिया कप हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर पाकिस्तान की टीम है, तो यहाँ पे भी अपनी लुच इन्होंने लाजमी तलनी थी। और अपनी लुच तल के ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरती के साथ बेइज्जत हुए हैं। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया हैरान है कि यार जब एक एशिया कप हो रहा है तो पाकिस्तान की टीम जब खेल रही है तो रोला तो आपने डाला था कि हमने नहीं खेलना, तो बाइकआउट आप कर रहे थे। बाइकआउट करते करते पता चला नहीं मैं थे किड्स, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, खैर ये बच्चे हैं, छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, लगे रहो, तुम लोगों की रोजी रोटी अगर इसी से पाकिस्तान से लगी हुई है तो कोई मसला नहीं, लगी रहे। अच्छा, अब उसके अलावा नाज़रीन, इनकी एक सोने की चिड़िया निकल आई है। सोने की चिड़िया इनकी क्या है? आईपीएल। बीसीसीआई के अकाउंट में इस टाइम टोटल कोई 30,000 डॉलर जो है वो पड़े हुए हैं, 30,000 डॉलर, हाँ। अब उसमें से जो आधे हैं ना, वो 18,000 करोड़ डॉलर, वो हैं आईपीएल की कमाई। आधे से भी ज्यादा, यानी 30 का हाफ जो है वो 15 बनता है, लेकिन इनकी ऑलमोस्ट 18 जो है वो थाउजेंड डॉलर की जो आमदन है वो इनको इस साल आईपीएल से हुई है। यानी कि ये जो पूरी दुनिया के अंदर बदमाशी करते हैं, ये सिर्फ इस बात के ऊपर करते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया को क्रिकेट के नाम पे ऊपर जो है सिर्फ पैसे के पीछे लगा दिया। ठीक है, हम किसी दौर में कहते थे ना कि यार अंग्रेज जो है वो बड़े अच्छे थे, अंग्रेज जो है वो बड़ी मेरिट की बात करते हैं, पूरी दुनिया में मेरिट होता है यार, ये एशिया में मेरिट नहीं होता। एशिया वालों ने गोरों को भी अपने पीछे लगा लिया। आप कभी नोट करें, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, ये अपनी सीरीज छोड़ के, अपनी कंट्री की सीरीज छोड़ के यहाँ आके ये भैंस की आंख आईपीएल खेल रहे होते हैं। और इनको बोर्ड भी कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि भाईजान वो इनको इतना पैसा दे रहे हैं कि अगर हमने इनको तंग किया ना एक आध सीरीज के लिए, तो ये रिटायरमेंट ले लेंगे। जब ये रिटायरमेंट ले लेंगे तो फिर पीछे नुकसान किसका होगा? अपने मुल्क का होगा। तो फिर इसलिए वो भी थोड़ा सा बेचारे जो है वो बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन इनकी डेफिनेटली सोने की चिड़िया निकल चुकी है। 50+% जो है वो इनकी जो आमदनी है इस टाइम क्रिकेट की, वो इनको आईपीएल से हो रही है। इससे डेफिनेटली पीएसएल को भी बहुत कुछ सीखना है कि हमने किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर करना है। उसके अलावा नाज़रीन, आज जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग का बाकायदा आगाज़ होगा, और आज पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा इंग्लैंड के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लैंड को कैसे हराते हैं। ठीक है, मतलब गोरों से आप 3 टेस्ट मैच खेले अभी तक, 2 टेस्ट मैच आप हार गए और एक टेस्ट मैच आप गलती से जीत गए। अब जो अगले आपके 2 टेस्ट मैच हैं, वो 2 टेस्ट मैच वहाँ हैं जहाँ भैंस की आंख आप मतलब तस्वर भी नहीं कर सकते कि हाँ हम यहाँ पे जीतेंगे। बल्कि हो सकता है कि आप घर से प्लान बना के लाए हों कि हाँ मैनचेस्टर और ओवल का तो निकाल दो, पहले 3 ऐसा करते हैं जीत जाते हैं, ताकि अगले 2 हार भी जाएं तो 3-2 हो जाएं। वो अब पता चला भैंस की आगे तो पहले 3 में से ही 2 हार गए हैं, तो मैनचेस्टर और ओवल तो पहले ही हमारे टाइम टेबल में नहीं था। तो अब इन्होंने अगले टेस्ट मैच में कहना है कि भाईजान ये इंग्लैंड ने हमें घर बुला के अंदर से कुंडी लगा ली है, और ये बड़े लड़के थे और इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। होगा इनके साथ यही। लेकिन आज हम इनको बताएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग के अंदर के गोरों को किस तरह से हराते हैं। ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और पाकिस्तान के जो कप्तान हैं वो मोहम्मद हफीज होंगे। ठीक है, पहले ये खबरें आ रही थी यूनुस खान के बाद कि शायद शाहिद अफरीदी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कंफर्म हो चुका है पीसीबी की तरफ से कि आपके जो अगले कप्तान हैं वो मोहम्मद हफीज होंगे। उसके अलावा नाज़रीन, बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने अपनी 18 रुकनी टीम की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पहला जो T20 मैच है वो इतवार को खेला जाएगा, और इसी के साथ बांग्लादेश ने अपनी टीम की अनाउंसमेंट कर दी है। तो आपको मैं उसकी टीम पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो उनके कप्तान है वो लिटन दास होंगे। लिटन दास खुद बड़ा एक
जो रिहाना प्लेयर है, ठीक है, उसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है टी20 में। उसके अलावा मोहम्मद नईम है, परवेज़ हुसैन है, शमीम हुसैन है, तंजीद हसन है, ताविद हेरोडी हैं, मेहदी उल हसन हैं, मेहदी हसन मिराज है, मोहम्मद सैफुद्दीन है, अच्छा जी, रिशाद हुसैन है, जाकिर अली है, फिर उसके बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान, बड़ा अच्छा इनका लेफ्ट आर्म बॉलर है। उसके अलावा जो नैसूम अहमद है, शरीफुल इस्लाम है, तंजीम हसन साकिब है और तस्कीन अहमद एक और बड़ा शानदार बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है। तो ये टीम है टोटल बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के अंदर खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टी20 सीरीज में एक जो बैड न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं कि तीनों टेस्ट मैचेस में जो मौसम है वो वैसा ही है जैसा आजकल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, यानी कि बारिशों का मौसम है और तीनों टी ट्वेंटी मैच बारिश की नज़र हो सकते हैं। तीनों टी ट्वेंटी मैच बारिश की नज़र हो सकते हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो भी बड़ी मुश्किल से जो है वो पहुंचे हैं बांग्लादेश के अंदर। उसकी रीज़न ये थी कि मौसम इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी ख़राब था, ठीक है, बारिश की वजह से, कि बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब मैचेस के दौरान की भी जो मौसम की सूरत हाल है वो यही बनती जा रही है कि भाईजान बड़ा मुश्किल है कि ये आपका पूरा हो सके। लेकिन फिर भी देखते हैं कि कहाँ तक ये सीरीज़ आप देख सकते हैं या कहाँ तक इस सीरीज़ का कोई सर पाँव लगता है। तो ये है नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।